लाखों साल पहले इस धरती पर कई तरह के जीव जानवर रहा करते थे। उस वक्त इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। हमारी पृथ्वी कई तरह के विशाल और खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी थी। दोस्तों, हम डायनासोर की बात नहीं कर रहे हैं। बेशक डायनासोर बहुत ही खतरनाक जीव थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक काल के जानवरों की। तो चलिए, आज के दौर में पाए जाने वाले स्लोथ को हम सभी ने जरूर देखा होगा। आज पूरी दुनिया में स्लोथ की करीब 6 जीवित प्रजातियां मौजूद है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में माहिर होते हैं। इन स्लोथ को बहुत ही आलसी प्राणी कहा जाता है। आज यह जानवर दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आधुनिक स्लोथ के पूर्वज हाथी के कद के हुआ करते थे, जो लाखों साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। अतीत में स्लोथ के पूर्वजों को मेगाथेरियम कहा जाता था। यह आज से करीब 10 लाख से 60 लाख साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। मेगाथेरियम करीब 20 फीट ऊंचे और 3 टन वजन के हुआ करते थे। स्लोथ के पूर्वजों के बारे में पहली बार तब पता चला जब सन 1788 में अर्जेंटीना लुजान नदी पर इसके विशालकाय अवशेष सामने आए थे। इसके बाद सन 1796 में फ्रेंच के जीव वैज्ञानिक जॉर्जेस क्यूवियर ने स्लोथ के अवशेष का परीक्षण करके उसको नाम दिया मेगाथेरियम, जिसका मतलब होता है एक विशाल जानवर। मेगाथेरियम के पंजे लगभग 1 फीट जितने बड़े होते थे, जो बेहद ही नुकीले होते थे। अपने पंजों का इस्तेमाल वो पेड़ की ऊंची डालों को अपनी ओर खींचने के लिए किया करते थे। मेगाथेरियम दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान और जंगल में पाए जाते थे। वह ज्यादातर पेड़ के आसपास ही अपना समय गुजारते थे। ज्यादातर ये समूह में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन जब भी वो गुफा में जाते थे तब अकेले रहना पसंद करते थे। हिमयुग शुरू हो जाने के बाद खाने की कमी और इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से स्लोथ के पूर्वज स्लोथ मेगाथेरियम की प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इस विशालकाय मगरमच्छ की प्रजाति का नाम सार्कोसुकस है। ये आज के मगरमच्छों की तुलना में कई गुना अधिक भारी और बड़े थे। इनकी लंबाई 31 फीट के आसपास हुआ करती थी, जबकि इनका वजन 4 टन यानी 3600 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। इन विशालकाय मगरमच्छों की आंखें दूरबीन जैसी होती थीं और वो रात को भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। इनके ऊपर के जबड़े में 35 दांत, जबकि नीचे के जबड़े में 31 दांत होते थे। माना जाता है कि अपने विशालकाय जबड़े में दबाकर वो इंसान की 100 से ज्यादा हड्डियां एक साथ तोड़ सकता था। शोधकर्ताओं के मुताबिक सार्कोसुकस कम उम्र में तो मछलियों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन बड़े हो जाने के बाद खतरनाक और विशालकाय डायनासोर को ही अपना शिकार बना लेते थे। शोधकर्ता बताते हैं कि पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद ये मगरमच्छ किसी बड़े डायनासोर की भी गर्दन तोड़ने की भी क्षमता रखते थे। 1950 के दशक में इस विशालकाय मगरमच्छ के बारे में पहली बार इंसानों को तब पता चला जब अल्बर्ट फिलिक्स नाम के एक फ्रेंच शोधकर्ता को सहारा के रेगिस्तान में इसके सिर और दांत जैसे कई नमूने हाथ लगे। इसके बाद यह माना गया कि ये विशालकाय जीव उत्तरी अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करते थे, जो अब सहारा रेगिस्तान में बदल चुका है। मैमथ। कनाडा के यूकोन में एक बेबी मैमथ की हाल ही में खोज हुई है। ये मैमथ लगभग 30,000 साल पुराना था। ये खोज उत्तरी अमेरिका में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस मैमथ का शरीर पूर्ण है, यानी इसके शरीर पर स्किन भी है। 30,000 साल से यह धरती के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से गला नहीं है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये कुछ ही दिन पहले इसकी मौत हुई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर वुली मैमथ क्या होते हैं। कई साल पहले आइस एज नाम की एनिमेशन फिल्म आई थी। इस एनिमेशन फिल्म में हाथी की तरह के दिखने वाले जानवर थे, जो वुली मैमथ हैं। ये फिल्म उस समय के बारे में बताती है जब इंसानों का विकास नहीं हुआ था और पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। माना जाता है कि आइस एज या हिमयुग आज से 24 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 11,000 साल पहले तक चलता रहा। इस समय में पृथ्वी मोटी मोटी बर्फीली चादर से ढकी हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक वुली मैमथ आज से 3 लाख से 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे।
ये हाथियों के परिवार से आते हैं। वुली मैमथ बड़े होते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा विशालकाय नहीं होते। आज के हिसाब से देखें तो अफ्रीकी हाथियों के आकार के बराबर होते थे। वुली मैमथ के शरीर पर 2 तरह के बाल होते थे। शरीर को लंबे बाल घेरे रहते थे, जो किसी जैकेट की तरह उन्हें कवर करते थे, और उनके नीचे छोटे छोटे बाल होते थे। ये उन्हें गर्म रखने में मदद करते थे। अगर मैमथ के दांतों की रिंग पतली है, इसका मतलब कि वह साल मुश्किल भरा था। वहीं अगर दांतों की रिंग मोटी है, तो ये पता चलता है कि वह साल अच्छा था और खाने की कमी नहीं थी। वुली मैमथ ही इकलौता जीव नहीं था जो हिम युग में रहा। वुली गैंडा भी उसी समय में रहा है। ये दोनों जानवर लगभग एक ही समय में खत्म हुए हैं।